अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अफजल हूँ और हम बच्चों की परवरिश और उनकी स्कूलिंग के हवाले से एक पॉडकास्ट कवर कर रही हैं। तो आप उसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा और अगर आप इसको उर्दू में पढ़ना चाहते हैं तो आप urdu.afzalbadshah.com पे जाके आप इसको उर्दू में पढ़ भी सकते हैं। आज हम कवर करने जा रहे हैं कि हम बच्चों को घर के अंदरूनी और घर के बैरूनी ख़तरात से किस तरह बचा सकते हैं, और ये कि मुझे ये चैप्टर लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई। हम अक्सर देखते हैं कि हम बच्चों की तरबियत पे तवज्जो देते हैं, उनकी तालीम पे तवज्जो देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम इस फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं और ऐसे ख़तरात को पहले से जान नहीं पाते जो हमारे घर में होते हैं या फिर घर से बाहर होती हैं। तो बतौर वालिदैन हमें ये भी ज़रूरी है कि हम हर सूरत, चाहे अंदरूनी ख़तरात हैं घर के, चाहे वो घर के बैरूनी ख़तरात हैं, हम अपने बच्चों को उसके लिए ट्रेन करें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चों के साथ हर वक्त रहें, हम बच्चों की हर वक्त हिफाजत करें। लाज़मी बात है, बच्चों ने आगे ज़िंदगी गुजारनी है, उन्होंने बड़े होना है, वो हमसे साइड पे भी रह सकते हैं, वो तालीम के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं, तो उनके ज़हनों में पहले से हो और वो पहले से इन सिचुएशन के लिए ट्रेन हो। मुझे दरअसल ये चैप्टर लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई या मैं इस पर बात क्यों कर रहा हूँ। हालाँकि इस पर कोई बात ख़ास नहीं की जाती, हम तरबियत पे बात करते हैं, हम बच्चों की लर्निंग पे बात करते हैं, हम जो उसके बेसिक स्किल्स हैं, वो कैसे हम बच्चों को दे सकते हैं, हम उन पे अक्सर बात करते हैं। दरअसल जब मैं ये बुक लिख रहा था और ये बुक मेरे इख्तितामी मराहिल में थी, तो हमारे गाँव के पास ही एक गाँव में एक बच्ची गुम हो जाती है। वो स्कूल से वापस घर नहीं पहुंचती। सारा दिन लोग उसको तलाश करते हैं, पूरी रात गुजर जाती है लेकिन बच्ची नहीं मिलती। अगले दिन पुलिस को शक गुजरता है, वो पास वाले घर की तलाशी लेते हैं और वहाँ से जो बच्ची है उसकी लाश मिलती है, और जिसको इसको किसी जादू टोना के लिए कत्ल किया गया था। माज़रत कि मैं ये यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये एक फैक्ट है। इसको सुनना बहुत मुश्किल है, इसको बयान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये फैक्ट्स हैं, ये हमारे यहाँ पाए जाते हैं और आप कहीं न कहीं इनके बारे में सुनते हो। अगर हम कहीं न कहीं सुन रहे हैं, अगर हमारे आस-पास ये वाक़यात हो रहे हैं, तो ये फैक्ट है, हकीकत है, और हमें लाज़मी बात है इस किस्म के वाक़यात के लिए अपने बच्चों को तैयार कर लेने चाहिए। तो आज आपने एक एक्टिविटी करनी है, वो ये एक्टिविटी है कि आप एक लिस्ट उठाइएगा और लिखिएगा कि आपका बच्चा जब घर होता है तो वहाँ पे घर में किस किस्म के ख़तरात हो सकते हैं। लाज़मी बात है, अगर हम एक सादा सी घर की बात करें तो आपके माइंड में क्या आ रहा होगा कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग है, तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग कोई ख़तरा है बच्चे के लिए? या कोई अगर गैस है या इसके अलावा कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्या इससे बच्चे को ख़तरा है पर्टिकुलरली उस वक़्त जब बच्चे के साथ ना हो? तो क्या इसका मुतबादिल कोई है, आप मतलब बच्चे को किस तरह हिफाज़त आप बच्चे की करेंगे या बच्चे की किस तरह ट्रेनिंग करेंगे? एग्ज़ैक्टली जो ख़तरात आपको नज़र आते हैं कि ये ख़तरात मेरे घर में हैं बच्चे के लिए, जब आपका बच्चा बाहर खेलने के लिए जाता है, तो वहाँ पे भी क्या कोई ख़तरात हैं? बच्चा किन बच्चों के साथ खेलता है? बाहर की मेंटालिटी क्या है? बाहर का माहौल क्या है? एनवायरनमेंट क्या है? रिलेटिव्स कैसे हैं? क्या वो सब कुछ क्लियर है? क्या आपको कोई महसूस तो नहीं हो रहा कि वहाँ पे कोई नेगेटिविटी पाई जाती है? या फिर अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है, जिस गाड़ी पे वो जाता है या जिस स्कूल वो जाता है, क्या वहाँ पे कोई नेगेटिव मेंटालिटी तो नहीं है? खतरा हमेशा कहाँ से आएगा? एक नेगेटिव मेंटालिटी से आएगा ना। तो अगर ऐसी कोई खतरा है, तो क्या आप उसका सद्भाव कर सकते हैं? क्या आप बच्चे को प्रिपेयर कर सकते हैं? लेकिन एक बात आप ज़रूर सुन लें, खतरात हर वक्त होते हैं, लाजमी बात है, हम जिंदा हैं, हमने उस खतरात में रहना है। इनको हमने जहन पे नहीं बिठाना कि नहीं, बस हमने बच्चे को अपने पास रखना है, हर वक्त हम बच्चे के पास रहेंगे, बच्चे को हम कुछ एक्सप्लोर करने नहीं देंगे, बच्चे को हम खेलने नहीं देंगे, बच्चे को हम बाहर नहीं जाने देंगे। नहीं, इस तरह नहीं किया जा सकता। खतरात हर वक्त होते हैं। बतौर पेरेंट जो हमारा काम है कि हम अपने बच्चों को ट्रेन करें, हम अपने बच्चों को प्रिपेयर करें कि वो किस तरह इन खतरात को डील कर सकते हैं, वो किस तरह इन सूरत हाल से बाहर आ सकते हैं।